हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल विन टुडे पे। एक बार फिर से आप और मैं साथ में हैं और आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपके सामने लेकर के आई हूँ और वो मुद्दा है रिजर्वेशन। तो अभी ये मुद्दा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रोहिणी कमीशन जो बना था उसने अपनी रिमोट सेंटर को सबमिट कर दिया है। हालांकि वो रिपोर्ट में क्या क्या मैटर है वो अभी आउट नहीं करा गया है, लेकिन ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। तो ये देखिए आप, वाई जस्टिस रोहिणी, वाई आर जस्टिस रोहिणी पैनल्स फाइंडिंग इम्पोर्टेंट, क्यों ये पैनल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हिंदू में एक आर्टिकल आया था और उससे रिलेटेड है। व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस, क्या रिकमेंडेशंस हैं इसकी। हाउ हैव द यूनियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्टेड टू देम, मतलब जो प्रेजेंट में सरकार है वो और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों ने इस पर कैसा रिएक्ट करा है उस बात के लिए। जस्टिस रोहिणी पैनल ऑन ओबीसी सब कैटेगराइजेशन सबमिट्स रिपोर्ट आफ्टर 14 एक्सटेंशन, 14 बार इसे एक्सटेंशन दिया गया था और अब उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। यानी एक लॉन्ग अवेटेड रिपोर्ट थी जिसे बहुत पहले ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर देनी थी, लेकिन 14 बार इसको एक्सटेंशन दिया गया कि उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करा गया कि इस डेट पे नहीं कर पा रहे तो इस डेट पे करिए, इस पे नहीं कर पा रहे तो इस डेट पे करिए। दैट वे इट वाज गिवन एक्सटेंशन 14 times it was given extension. And the submission of this report, which has not been made public yet, it has not been made public yet, comes as multiple state governments and pushing for independent caste based survey. बहुत सारे सरकार, राज्य सरकारें ऐसी है जो कह रही है कि हमारे स्टेट में भी कास्ट बेस्ड सर्वे करवाइए इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। तो बहुत सारा इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा, पॉलिटिकल टूल पकड़ रहा था ये। इधर देखिए आप, हिंदू के अंदर जस्टिस जी रोहिणी हेडेड कमीशन में 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और सबमिट करी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नियरली 6 years आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट फर्स्ट असाइन द टास्क टू इट। यानी 6 साल पहले इसे टास्क दिया गया था और अब इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी। और इनिशियली हम ऐसा मान रहे थे कि 12 हफ्तों के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। तो इधर देखिए, ये भी भाई है कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है ना, उसको लेकर के, और ओबीसी का सब कैटेगरी, मतलब एक कैटेगरी तो है ओबीसी, यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा सब कैटेगराइजेशन, तो एक वर्ड है ओबीसी, ये तो एक कैटेगरी हो गई। दिस इज इन एंटायरिटी अ कैटेगरी, ठीक है, one category, and now you need to categorize this OBC into subcategories, into various subcategories. For example, category A, category B, category C, category D, category E, category F। इस तरह से OBC में भी अलग अलग कैटेगरीज उनका सब कैटेगराइजेशन करा जाए कि जैसे ये कास्ट है, मान लीजिए डोमिनेंट कास्ट है और ये सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वहीं जो सी कास्ट है इसमें बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन का। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए यू हैव दिस रोहिणी पैनल जो है, इसका गठन किया गया था। लेकिन रोहिणी पैनल से पहले ही रिजर्वेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैनल बना था जिसका नाम था मंडल कमीशन, जिसे मंडल केस भी कहा जाता है, मंडल कमीशन भी कहा जाता है। हुआ ये था कि एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था और ये हुआ था 1993 के अंदर में, ठीक है। इसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डील करा था, उनको देखा था, परखा था और फिर एक बहुत ही सोचा समझा जजमेंट आया था। तो 1 जनवरी 1979 को, बहुत पुरानी बात है, 1979 को मंडल कमीशन का अपॉइंट करा गया था। मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी उस टाइम पे, ही वाज द पीएम, और इसे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहा जाता है। ये जो कमीशन बनाया गया था आर्टिकल 340 के अंतर्गत बनाया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके चेयरमैन थे मिस्टर बीपी मंडल। इनकी अध्यक्षता में, अंडर हिज चेयरमैनशिप, दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। और इसका एम था टू स्टडी द कंडीशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, द कंडीशन एंड द रिप्रेजेंटेशन, हाउ मच रिप्रेजेंटेशन दे आर गेटिंग इन द गवर्नमेंट जॉब्स, इन द वेरियस पब्लिक सेक्टर जॉब्स वेयर रिजर्वेशंस आर गिवन to the socially and the educationally backward classes, that means the OBCs, उनको कितना, उनकी कंडीशन और उनका रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया था। और साथ में इट वाज आल्सो मेड टू रेकमेंड द स्टेप्स फॉर देयर एडवांसमेंट इंक्लूडिंग डिजायरेबिलिटी फॉर मेकिंग प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट जॉब्स। साथ में ही ये रेकमेंड करेगा कि क्या ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या ऐसे डिजायरेबल प्रोविजंस हो सकते हैं कि रिजर्वेशन का मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में
जो कास्ट हैं, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको मिल सके। तो मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो ये दी थी कि 52% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो ओबीसी है। तो इनिशियली इसकी रिपोर्ट में ऐसा आया था कि अगर 52% जनता ओबीसी है तो 52% इनको रिजर्वेशन दे दो इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। लेकिन फिर बाद में एक केस सुप्रीम कोर्ट का एम आर बालाजी केस जो 1963 का केस था, यानी मंडल कमीशन 1979 में बना था ना, तो 1979 से पुराना 1963 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जिसका नाम था एम आर बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट लगा दी गई थी कि 50% से ज्यादा ओवरऑल रिजर्वेशन नहीं हो सकता। The maximum limit of reservation cannot be more than 50%। ठीक है, अब एससी और एसटीज को पहले से ही रिजर्वेशन मिल रहा था एंड दैट वाज 22.5%। तो बचा कितना? बचा 27.5%। ये रिजर्वेशन दिया गया ओबीसीज को। ठीक है, अब ये जो ओबीसीज थे इनको 27% रिजर्वेशन मिल गया। 27% ही रिजर्वेशन मंडल कमीशन ने बोला कि प्रमोशंस में, ये तो जॉब्स के अंदर एंट्री का रिजर्वेशन है कि आप घुस गए, लेकिन उसके बाद में 27% रिजर्वेशन इन प्रमोशंस भी दिया जाए इनको, ये भी मंडल कमीशन ने रेकमेंड करा था। और ये रिजर्व्ड कोटा इफ अनफुलफिल्ड है ना, अनफिल्ड मतलब आपने रिजर्वेशन से फॉर एग्जांपल 100 सीट्स निकाली कि 100 सीट हैं, ये 27% में आ रही हैं, इतने लोग, इतनी सीटों पे ओबीसी के बच्चे आएंगे। जब सिलेक्शन हो तो जो क्राइटेरिया फिक्स करा था उससे मान लीजिए 95 सीट थी, भरपाई 5 सीट खाली रह गई। ठीक है, तो मंडल कमीशन का ये कहना था कि ये जो सीटें खाली रह रही हैं ये 3 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आप इनको कैरी फॉरवर्ड करो, यानी अगले साल जब वैकेंसी आएंगी और उसमें 100 की जगह 105 सीटें आप निकालो ओबीसी वालों की। ठीक है, और इसमें 50% वाला रूल अप्लाई नहीं होएगा, ऐसा इनका कहना था। और ओबीसी जो है उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाना चाहिए, मतलब उनको ज्यादा एज तक एग्जाम देने की वो छूट मिलनी चाहिए as SCs and STs they get। और इसके अलावा उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, बैंक्स की नौकरियों में, या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर ही की अंडरटेकिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सरकारी ग्रांट ले रहा है, कोई सरकारी कॉलेज है, सरकारी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पे भी ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये किसकी रिकमेंडेशन थी? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, अब ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी इसे इंदिरा सवाहानी केस के अंदर में चैलेंज किया गया कि ये जो रिकमेंडेशंस है दे आर नॉट अप टू मार्क, है ना, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इनको जब चैलेंज करा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल सही है, इनको 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। क्यों? क्योंकि 50% की सीलिंग है, तो अब 27% दे रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड। 50% का जो सीलिंग है उसे ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन की जो बात मंडल कमीशन ने करी थी उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया कि देयर शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन दैट कैन बी गिवन इन प्रमोशंस। और उन्होंने बोले क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि एक सर्टेन क्राइटेरिया कि इससे ज्यादा इनकम, इससे ज्यादा लैंड आपके पास में है तो आप क्रीमी लेयर कहलाओगे, यानी आप सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं हो। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड रूल जो है ये भी 50% की लिमिट को ब्रीच ना करे। जो मैंने आपको बताया था कि बैकलॉग की जो सीट्स आएंगी, जो बच गई हैं सीट्स, तो वो जो सीट्स जो पीछे से अगले साल आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं वो भी 50% की लिमिट को ब्रीच ना करे। एंड दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट इंदिरा सवाहानी केस, इसके अंदर में ये कुछ डिसीजंस दिए गए थे। ठीक है, अब आप समझिए कि अब हुआ क्या, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई बीच में, रोहिणी पैनल ने ही रिपोर्ट दी थी कि देयर आर मेनी कम्युनिटीज इन ओबीसीज, है ना। आप देखिए कि जी रोहिणी कमीशन जो बैठा उन्होंने कहा कि देयर आर अराउंड 6000 कास्ट, मतलब ओबीसी के अंदर लगभग 6000 कास्ट हैं। कितनी कास्ट हैं? देयर आर अराउंड 6000 कास्ट, और इन 60,000 कास्ट एंड कम्युनिटीज के अंदर में से ओनली 40, नॉट 60,000, 6,000, आउट ऑफ दीज 6000 कास्ट ओनली 40 such communities had got 50% of the reservation benefits। मतलब 6000 कास्ट हैं, उसमें से सिर्फ 40 ऐसी कास्ट हैं जिनको 50% रिजर्वेशन का जो फायदा है वो यही उठा रही हैं अकेले। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 40 कास्ट ये उठा रही हैं यानी कि 5960 कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा, ये सारी मिलकर के 50% फायदा उठा रही हैं। तब समझ सकते हो कि 40 कास्ट कितनी डोमिनेंट है, जो कि सारा का सारा ओबीसी रिजर्वेशन एक्चुअल में यूटिलाइज कर रही हैं। ठीक है, मतलब चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज में एंट्री का हो, चाहे सरकारी नौकरियों का हो,
सिर्फ ये 40 कम्युनिटीज हैं जो कि पूरा का पूरा रिजर्वेशन को यूज कर रही हैं। उसके बाद में जस्टिस जी रोहिणी पैनल बनता है और इसके अंदर में मिस्टर JK बजाज भी होते हैं इसके अंदर में, अलॉन्ग विद सम अदर पीपल, और ये पैनल गठित किया जाता है 2000, ये कमीशन बनाया जाता है 2017 के अंदर में। ये अपने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस जी रोहिणी। तो इनके अंतर्गत ये पैनल बनाया गया था और 31 जुलाई को अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसने क्या रिपोर्टिंग करी है, ये अभी तक बात बाहर नहीं आई है, सरकार ने उसे नहीं बताया कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन, है ना। और इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ऑफ कोर्स यही था कि हु गेट्स बेनिफिट ऑफ OBC कोटा, यानी ये जो 27% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये क्या इन 6000 कम्युनिटीज तक पहुंच रहा है, या फिर सिर्फ कुछ कम्युनिटीज ही ऐसी हैं जो सारा ले रही हैं और बाकी सिर्फ आज भी उसी स्थिति में जिस स्थिति में वो बहुत पहले हुआ करते थे, यानी उनका कोई इकोनॉमिकल सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके लिए OBC का सब कैटेगराइजेशन करा जाए, सब कैटेगराइजेशन करा जाए, यानी कमीशन को कहा गया कि आप एग्जामिन करो। दे वर आस्क्ड टू एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच द रिजर्वेशन एंड अदर बेनिफिट्स फॉर OBCs आर कॉन्सेंट्रेटेड, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गए, इकट्ठा हो गए अमंग सम डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स। कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं, कुछ प्रभावशाली कास्ट हैं जिनके पास में सारा का सारा ये फायदा वो ही उठा रहे हैं। Based on this, the commission was then tasked with suggesting a breakup of over 2600 caste, 2600 कास्ट का इन लोगों ने ब्रेकअप किया। ये 2600 कास्ट कौन सी है? जो सेंट्रल OBC लिस्ट है ना, स्टेट वाले नहीं, सेंट्रल OBC लिस्ट की 2600 कास्ट लिया और उनका ब्रेकअप करा और देखा कि कैसे इनके अंदर बेनिफिट्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो आपको अगर मैं कुछ डेटा बताऊं तो OBC का जो कोटा मिलता है, यानी 27% जो रिजर्वेशन मिलता है, उनको ये मंडल कमीशन ने बताया था। उसके अलावा ये जो OBC रिजर्वेशन है, इसमें से आप ऐसा मान ली 983 कम्युनिटीज हैं, यानी कि ओवरऑल 37% ऑफ द कम्युनिटीज तो ऐसी हैं जिनको एक भी फायदा, दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्लीज सोचिए कि किसी को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये बोल देना कि इनका है ही नहीं, ये कहेंगे कम है, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन 983 OBC कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको इस रिजर्वेशन से कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है। दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 994 OBC सबकास्ट ऐसी हैं, दे हैव ओनली 2.68% रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऑलमोस्ट 1000 कास्ट तो देख लीजिए आप ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 2.5% के आसपास 2.68% का रिजर्वेशन है, और ये 983 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स, है ना। तो आप समझिए कि इट इज लाइक वेरी मच डिस्प्यूटेड थिंग। तो ये PIB की न्यूज है और उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटेबल रिजर्वेशन बेनिफिट्स, जिनको नहीं मिल रहा है ना, उनको भी इक्विटेबल, उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। इसके लिए OBC का सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा कि आप OBC में तो हैं, अब OBC का जैसे मान लीजिए 27% है, तो शायद कुछ इस तरह का रिकमेंडेशन आएगी कि ये जो कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल C कम्युनिटी, इस C कम्युनिटी को सबसे कम बेनिफिट मिल रहा है, तो 27% का मान लीजिए 5% का बेनिफिट सिर्फ इनको मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। इस तरह से इसका सब कैटेगराइजेशन कुछ करा जाएगा। तो अ कमीशन ऑफ फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज OBCs, वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस with Justice G. Rohini, the retired Chief Justice of Delhi High Court, as chairperson via a notification 2nd of October 2017, 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे 2017. The commission had been entrusted the task to study the various entries in the central list of OBC. मतलब सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC जो है उसके अंदर में जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी कास्ट है, उनको स्टडी करने को बोला गया और रेकमेंड करेक्शंस ऑफ एनी रिपीटेशंस। मान लीजिए कोई कास्ट का 2 बार नाम आ रहा है तो आप बताइएगा कोई रिपीटेशन हो रहा है, कोई एम्बिग्विटी हो रही है, इनकंसिस्टेंसी एंड एरर्स ऑफ स्पेलिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। अगर किसी कास्ट की नाम में उसकी स्पेलिंग में एरर है तो वो भी ये लोग बताएंगे। टू एग्जामिन द एक्सटेंस ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, अगर ये बेनिफिट का रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है ये इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबको बराबर नहीं मिल रहा है, कुछ कास्ट डोमिनेंट कास्ट, कुछ प्रभावशाली कास्ट, कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ बड़ी बड़ी कास्ट जातियां ही, कुछ प्रभावशाली जातियां ही अगर उसका फायदा उठा रही हैं तो वो भी ये लोग बताएंगे। दैट इज द मेन वर्क ऑफ दिस पैनल। तो भैया इसकी रिपोर्ट तो बाहर आई नहीं है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन मोटा मोटी दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पॉलिटिक्स। और देखते हैं जब ये रिपोर्ट अगर कभी सरकार इसे बाहर साझा करती है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ आता है, ये तो तब की बात है। बट द ग्राउंड रियलिटी इज दिस कि द रिजर्वेशन इज नॉट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
many of the caste, and only few of the caste, few of the dominant caste are utilizing the entire benefit of this reservation. So आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड माई चैनल्स नेम इज़ विन टुडे विद रश्मि. Your support is much needed, really much needed. I've recently started this channel and I really want your support. Please support this अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो. Thank you very much. जय हिंद.